तो नाम नहीं याद रहा। ये बढ़िया है यार। इतना ऐसे पढ़ाई पे ध्यान नहीं, मेरा पहला पेपर था, मेरे को ध्यान नहीं था। अगर ध्यान होता मैं स्किप कर देता, मैंने बहुत टाइम खराब किया इसमें। फिर भी लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दुख हो रहा है क्यों पढ़ी। और 40 में से आपके कितने हुए? मैंने 10 क्वेश्चन किए, उसमें से 7-8 शायद सही हुए मेरे। अस्सी एस टी में तो कोई दिक्कत नहीं, सीटें खाली गई अब की बार। उनका तो 35% है, हो गया। एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व किए थे और वो नोट्स पढ़े थे ओनली? हाँ। कोई बुक नहीं पढ़ी इसके अलावा? नहीं, बुक नहीं पढ़ी। इस बार जितने पेपर हुए, इस बार सबसे डिफिकल्ट था पेपर। जो मैंने दिया था पेपर, वो सबसे डिफिकल्ट था। आपने तो एक ही दिया, आपको डिफिकल्टी लगेगा। और नहीं आरपीसी का दिया शुरू में। वो एनसीईआरटी पढ़ी थी, बुक तो नहीं पढ़ी थी। उनके क्वेश्चन निकाले थे जितने भी मतलब नीट के, जो वो एनसीईआरटी बैच होती है, नीट के क्वेश्चन। फिजिक्स में देखो तैयारी करते हैं बच्चे, सारा पढ़ते हैं। मैं तो सारा मत पढ़ा के। ऑफलाइन कभी कोचिंग नहीं की? ऑफलाइन नहीं, सेल्फ स्टडी। टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की? टेस्ट सीरीज नहीं की। हम तो मेरे जीवन की पहली तैयारी थी, कुछ नहीं कर रहा था मैंने, पढ़ जीके वीके कुछ नहीं कर रहा था। कंपटीशन का देखे तो पहला पेपर था। हाँ, पहला एक पेपर पैसों के लिए। अरे सीखो मजदूरों सीखो। इनसे सीखो कि स्वाभिमान क्या होता है स्टूडेंट लाइफ में भी। तो एक शादी के 500-400 रुपये हो जाते थे। मतलब कुल मिला के मारो गए तो वेटर रो काम करो। हाँ, वेटर। अच्छा। वो काम करता और साथ में खाना भी हो जाऊँ तो बनाना कौन पड़ता। शादी में खाना पहले 1-2 साल तो ऐसे मज़े किए, कुछ नहीं किए। दोस्तों के साथ घूमे वगैरह। उदयपुर जैसी लोकेशन मिल जाए। उदयपुर, हाँ बहुत। उसके बाद मैंने सोचा ज़िंदगी में करेंगे क्या। वो पढ़ाई तो मैंने घर वालों को कह दिया नहीं हो रही मेरे से। मेरा इसमें मन 93% में, तब मैंने सोचा अपने से बड़ा तो कोई है ही नहीं। कभी टीचर के बारे में सोचा था? नहीं, टीचर के बारे में कभी नहीं सोचा था। मेरी तरह। थोड़ा बहुत वीडियो बनाए, फ़ोन नहीं था घर, ऐसे भाई का फ़ोन लेके कभी बना दिया। फिर घर वालों का यूट्यूब वीडियो तो मत बना, तो पढ़ाई कर। लाइब्रेरी में बैठा था, घर की तरफ दौड़ के गया घर वालों को बताने के लिए। फिर पापा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से इस चैनल मुक्सा एजुकेशन विथ पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। और फिलहाल 1-2 वीडियो अपलोड किए थे, उनमें आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और अच्छे से रिस्पांस भी दे रहे हो कि सर आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो जो भी हो रहा है करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिना किसी फ़िल्टर के, बिना किसी स्वार्थ के, ताकि आपके कुछ सूचनाएँ जानकारी काम आ सके। उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं श्री चैनाराम जी रिंटोड फ्रॉम कुचोराथुणी। और आप ही की तरह मेरी भी पहली मुलाकात है, हम भी पहली बार ही मिल रहे हैं। जो भी मुझे जानने को मिलेगा वो भी आपको बराबर जानने को मिलेगा। आप हैं वर्तमान में सीनियर टीचर साइंस से, और कल परसों रिजल्ट आया था, उसी में ऑल राजस्थान 26वीं रैंक हासिल करके अपना परचम लहराया। और उम्र है अभी 22 साल, यानी कि 22 साल में ये ज्वाइनिंग ले लेंगे सीनियर टीचर एज ए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनाराम जी। जी धन्यवाद सर। और राजस्थान 26वीं रैंक आई, उस समय आप कहाँ थे और क्या फील हुआ? जब रिजल्ट आया तो मैं लाइब्रेरी में बैठा था, जो अगले ये 1 महीने बाद हो रही है परीक्षा, उसकी तैयारी कर रहा था। मैंने सोचा ये तो कम भर्ती है, कम पद है, इसमें तो होगा नहीं। तो मैंने अगली तैयारी में जारी रख रही थी। तब रिजल्ट आया 6 बजे के आसपास। तब मैंने रिजल्ट देखा। खुद नहीं देखा था? हाँ, खुद नहीं। मैं देख रहा था 6 बजे आता है आरपीसी का, लगभग रिजल्ट 6 बजे आता है। शाम को आता है? हाँ, शाम को 6 बजे। तो रिजल्ट देखा तो यहाँ महसूस अलग फील हो रहा था। जो मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अलग फील हो रहा था। तब मैं वो रिजल्ट देख के घर की तरफ दौड़ा। मैं घर में पढ़ाई नहीं की? हाँ, पढ़ाई तो उस टाइम पूरे छूट गई। पढ़ाई तो मैं घर की लाइब्रेरी में बैठा था, घर की तरफ दौड़ के गया घर वालों को बताने के लिए। फिर पापा को बताया मैंने, तो पापा ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा काम किया। खुश हुए? खूब। मतलब पहला रिजल्ट आता है ना कि अब मैं बेरोजगार नहीं हूँ, रोजगार हो गया, बेरोजगारी भार हट जाता है। बेरोजगारी बहुत गंदी चीज़ है। फिर भी आपने मतलब थोड़ी बहुत की तो फील हुई, जैसे कि आपने कहा कि मैंने बीएड 4 साल में वाली की, मतलब बीएड साथ में किया। तो मतलब वो एक पढ़ाई का एक रिदम था, बाद में सीधा अटेम्प्ट पहले ही था? हाँ, अटेम्प्ट तो पहले नहीं। पढ़ाई तो मैंने कॉलेज में तो नहीं की थी। अच्छा। ऐसे घूमे फिरे थे। कॉलेज कहाँ था? कॉलेज उदयपुर। तो वहाँ उदयपुर कैसे, मतलब आप तो पढ़ाई में होशियार हो, पहले अटेम्प्ट में हो गए, तो पहले क्या पढ़ाई नहीं की या कुछ लापरवाही रही या? कुछ नादानी थी, कुछ लापरवाही थी। अब इतनी जैसे
मैं 12th कर रहा था तब ये लॉकडाउन का टाइम था। तब मेरे मन में ऐसे वीडियो आने लगे, वो यूट्यूबर के मैंने वीडियो देखे, तब मेरे दिमाग में आया कि ये करते हैं यार। वीडियो किस टाइप वीडियो? जो भी मतलब ये कॉमेडी टाइप के या पॉडकास्ट ऐसे, मतलब ऐसे वाइन्स टाइप वीडियो? हाँ करना तो मतलब यूट्यूब में करना है कुछ, तो वो सोशल मीडिया पे जाना है अपने को। हाँ। मतलब ये ऐसा मन बना लिया था। हाँ पूरा दिमाग मतलब उसमें चला गया पूरा, पढ़ाई वढ़ाई छूट गई, सोचा था करेंगे तो यही करेंगे कुछ क्रेजी करते हैं। फिर पढ़ाई तो नहीं हो पाती थी, थोड़ा बहुत वीडियो बनाए, फ़ोन नहीं था घर, ऐसे भाई का फ़ोन लेके कभी बना दिया। फिर घर वालों का यूट्यूब वीडियो तो मत बना, तो पढ़ाई कर। कभी टीचर के बारे में सोचा था? नहीं, टीचर के बारे में कभी नहीं सोचा था। मेरी तरह। तो फिर पहली तैयारी किसकी की थी? टीचर की या दूसरी की थी पहले कोई तैयारी? पहले मैं 11th 12th में नीट की तैयारी कर रहा था। अच्छा, जिस टाइम माइंड डाइवर्ट हो रहा था उसी टाइम नीट की चल रही नहीं, थी मैं तैयारी? 10th मेरे फुल परसेंट बने थे, 93। अच्छा। हाँ 93% में, तब मैंने सोचा अपने से बड़ा तो कोई है ही नहीं। नहीं नहीं। तब गांव में तो इतने ज़्यादा बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, तो कब कब की बात है ये? ये 2010वीं की थी, 2017-18। अच्छा ठीक है। हाँ तब मैं फर्स्ट टाइम बीकानेर आया। कोरोना से पहले तो परसेंटेज बनते नहीं थे। हाँ सही है। कोरोना से तब मैं बीकानेर आया, घर वालों ने नीट में डाला, नीट के कोचिंग में। भाई 10वीं में जिसके परसेंट ज़्यादा बन गए उसको हाँ, साइंस लेनी है और साइंस। डॉक्टर लाइन में जाना है, ये गांव का मतलब एक माइंड सेट है। हाँ मैं फिर 11th में फुल पढ़ाई की, मतलब मेरी जो कोचिंग में एग्ज़ाम होते थे नीट के, तो उसमें टॉप 10 में टॉप 20 में से आता था मैं। अच्छा। फिर 11th तो फुल पढ़ाई की, फिर 12th आते आते धीरे धीरे पढ़ाई कम होने लग गई, थोड़ा दिन माइंड डाइवर्ट हो गया, नादानी थी और इतनी परिपक्वता समझ नहीं थी। ज़्यादा समझदारी काम की भी नहीं है। हाँ आप टीचर तो बन ही गए हो, और उस टाइम समझदारी आ जाती तो वो बाहर भी रहता और अभी कुछ कर भी नहीं पाते, इतनी समझदारी आ जाती। हाँ वो क्योंकि भी। समय से पहले समझदारी भी काम की नहीं, यदि घर में स्थिति सही है तो। हाँ उसके बाद नीट नीट की तैयारी 12वीं में भी थोड़ी तो बहुत हाँ की? थोड़ी बहुत की। तो मैं लगभग मैं बोर्ड का ध्यान दिया, बोर्ड में बना लूँगा नंबर, बाकी नीट की तैयारी थोड़ी बहुत चल रही थी। और साथ में 12वीं तो चल ही रही थी, कोई हाँ दिक्कत 12वीं चल रही थी। उसके बाद मैंने सोचा ज़िंदगी में करेंगे क्या, वो पढ़ाई तो मैंने घर वालों कह दिया नहीं हो रही मेरे से, मेरा इसमें मन नहीं है। हाँ वो भी सोच रहे कि यार इतना परसेंट बनाने वाला, 11वीं में तो इंटेलिजेंट रैंक आ रही है टेस्ट वगैरह में, ये घर वालों की पूरी उम्मीद थी कि ये कुछ करेगा, ये बंदा डॉक्टर बनेगा। हाँ तो उनकी उम्मीद तो मैंने तोड़ी। फिर नीट का दिया? नीट का नहीं दिया, छोड़ दिया बीच में, मतलब पेपर ही नहीं दिया, नीट की तैयारी की थी एक दो मेरे साल? एज कम थी, एज 18 साल मांगते, तब मेरे 16 साल थी शायद। मैंने सोचा 2 साल ये बर्बाद होंगे, मेरा ये ध्यान, मेरे जीवन में जल्द जल्द सफल होना है मेरे को। अच्छा। ये दिमाग में था, और मेरे दिमाग में ये था कि नीट में अब 5 साल तो ये अम्बी 6 साल तो MBBS ले लेगा, लंबा सफर है। हाँ बहुत लंबा सफ़र है, इतने तब मैं नहीं कर पाऊँगा। तब मैंने सोचा क्या करे, पीटेट का एग्ज़ाम हो रहा था उस टाइम, पीटेट का एग्ज़ाम दिया, बिना पढ़े दिया, BSc B.Ed वाला? BSc B.Ed वाला। वो एग्ज़ाम दिया तो फिर मैंने भर दिया ऑल राजस्थान, उस टाइम कुछ नहीं अच्छा, था। बात यहीं से शुरू हुई थी कि उदयपुर क्यों गए थे? उदयपुर का, अच्छा, ऑल राजस्थान भरेगा तो कहीं भी भेज सकते हैं। हाँ उदयपुर की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। उदयपुर गया, वो रिजल्ट आ गया तो उदयपुर मिली कॉलेज, वहाँ 4 साल वहाँ बिताए मैंने, BSc B.Ed। फिर अभी B.Ed आपकी कंप्लीट हुई है और सेकेंड ग्रेड आपने पहले में ही मतलब क्लियर कर लिया। हाँ और आपने कहा कि मैं रिजल्ट आया तब मैं लाइब्रेरी में पढ़ ही रहा था कि अगली भर्ती की तैयारी करते, पता नहीं इसमें हो या ना हो, पद भी कम थे। बात सही है, सिक्योर होना ज़रूरी है पहले। तो ये BSc B.Ed के साथ ही तैयारी स्टार्ट कर दी है? उस समय भी माइंड डाइवर्ट था? BSc B.Ed तो नहीं थी पहले, 1-2 साल तो ऐसे मज़े किए, कुछ नहीं किए। दोस्तों के साथ घूमे वगैरह। उदयपुर जैसी लोकेशन मिल जाए। उदयपुर, हाँ बहुत उदयपुर बहुत बढ़िया जगह है, सच बताऊँ तो। उदयपुर जगह मैं अभी जाके आया था, सोलो ट्रेवल की थी तो उदयपुर घुमा था, 3 दिन रुका था, बढ़िया जगह। उदयपुर में 1-2 साल पढ़ाई, मतलब कॉलेज जाना होता था, आज जाते थे, खाना बना के, ऐसे कोई बर्डन नहीं था भाई, अपने को घूमना है, रहना है और टाइम पास करना है। समझ नहीं थी कि अब वही जिम्मेदारी आएगी अपने पे, ये नहीं था। फिर 1-2 साल बीते, फिर धीरे धीरे पता चला पैसों की प्रॉब्लम।
पैसे मांगना मतलब थोड़ा थोड़ा मेच्योरिटी आने लगी। पता चलने लगा कि यार हाँ। ऐसे लाइफ थोड़ी चलेगी, हम बड़े होंगे, हमारे हाँ। भी सपने हैं, हमें फिर ऐसा होता ना कि सेल्फ रियलाइज होने लग जाते हैं कि यार हम भी हाँ कुछ कर सकते हैं, थोड़े हमारे अंदर थोड़े टैलेंट है। हाँ थोड़ा बड़े होने लगे थे तब अंदर से सवाल आते यार। तो मैंने 1-2 साल तो वहाँ किए, कुछ कुछ नहीं किया। फिर धीरे धीरे पैसे मांगना बहुत शर्म आती थी। मेरा अच्छा, मोटिवेशन तो यही मतलब था। इस उम्र में भी 20 साल उम्र है हाँ और उसमें भी लग रहा है यार घर वालों से रुपए मांगना यार सही नहीं लगता है। इतना बुरा लगता था कहीं मतलब। वो तो नहीं पढ़ लिया कि कुकर जी है 12 बरस है, छतरी जी 18 बरस, वो तो नहीं हो गया कि 18 वर्ष के हो गए फिर भी रुपए मांग रहे हैं। नहीं मेरे थोड़े सोच नई टाइप की मतलब। हाँ सही है, सेल्फ इन्फिडेंट वाला तो मामला है हाँ ना, हाँ थोड़ा सा होना भी चाहिए। ये इस टाइप के आदमी हो ना हम्म, तो अपने जीवन में कभी मतलब ऐसे धक्के नहीं खाते। हाँ थोड़ा स्वाभिमानी प्रकृति का आदमी धक्के हूँ। भी खाए ना तो उस हाँ धक्कों से सीखते हैं। हाँ मैंने ये धक्के देखा धक्के और जाना भी है, सीखा भी है। वहाँ पैसों के अब पैसे चाहिए। बाहर बाहर रहते तब। मजे भी करने हैं, हाँ पढ़ाई भी मजे भी करनी करने है। हाँ। तब पैसे चाहिए। घर वालों से बहुत शर्म आती थी। 1-2 दिन पहले महीना खत्म होता था तो ऐसे घबराहट होने लगी कैसे मांगेंगे पैसे। हम्म। फिर जो मतलब घूमने फिरने के खुद निकालने लगे पैसा। मैं मतलब वहाँ काम करता था कैटरिंग का। अच्छा, पूरा वेस्टर्न कल्चर अपना ली कि मजे भी करना है और खुद से ही करना है। हाँ वहाँ मेरा एक दोस्त था वो मतलब शादियों में जाता था वहाँ कैटरिंग का काम पकड़ता था। तो हमको ले जाता साथ में। तो एक शादी के 500-400 रुपये हो जाते थे। उससे मतलब कुल मिला के मारो गए तो वेटर रो काम करूँ है। हाँ वेटर अच्छा। वो काम करता। और साथ में खानों भी हो जाऊँ तो बनाना कौन पड़ता शादी में खानों। अच्छा, अब बड़ा काम करियो, 500 रुपये दाढ़ी आ गई हाँ और बिल बदल खाना तो बड़ा जिम रहा इसी। हाँ वो कर ओ लेता बढ़िया हो काम। गया, और एक टाइम रोटी जिम में बदल स्टूडेंट लाइफ में पूरे दिन मौज है। हाँ हम्म। वो तो काम कर रहे हो। वेटर का काम किया हम्म, और नहीं ऐसे नहीं था दिक्कत भाई। ये पैसों की दिक्कत घर वाले देते थे पैसे। अच्छा खुद से स्वाभिमान था कि हाँ करना खुद से। हाँ पर मांगना शर्म आती थी। घर वाले मतलब पढ़ाई के लिए कभी ना आने की पैसों के लिए। अरे सीखो मजदूरों सीखो। इनसे सीखो कि स्वाभिमान क्या होता है स्टूडेंट लाइफ में भी। अभी इनकी मतलब उम्र 22 साल आई है और ये ज्वाइनिंग लेने वाले हैं और ये कह रहे हैं 19-20 में कि मुझे शर्म आ रही है और स्वाभिमान ये है कि मैं खुद से करना चाहता हूँ। तो ये मतलब गलत नहीं है, खुद को जिम्मेवारी बनाता है और ये कोई दूसरे का फायदा नहीं है हाँ ना, खुद को ही फायदा है कि अपनी लाइफ जल्दी सेटल हो जाती है और खुद से मतलब अच्छा भी फील होता है कि यार मैंने कुछ किया है। हाँ वो तो है। अब उधर उधर की बातें नहीं करते हुए हाँ और जल्द से जल्द लौटते हैं सेकंड ग्रेड। सेकेंड ग्रेड में कि अब लास्ट 1 महीने में कैसे पढ़े, क्योंकि तैयारी तो लंबी चाहिए। हाँ आपने भी कितने टाइम, हाँ पहले ये बताओ सेकेंड ग्रेड है क्यों सोचा था, थर्ड ग्रेड? सेकंड ग्रेड 2024 में मेरी वो पूरी हो गई कॉलेज। हम्म। 2024 अगस्त। हम्म। तब दिमाग चल रहा था क्या करेंगे आगे। तो मेरा एक दोस्त था मेरा एक ही दोस्त है वो पाली का दोस्त है अर्जुन नाम है उसका। हम्म। वो पहले 1-2 महीने तैयारी कर रहा था। तो उसने कहा ये कर और ये होता है प्रोफेसर की आगे कर सकता है। फर्स्ट ग्रेड की कर सकता है सेकंड ग्रेड की। मैंने बीएड कर रखी थी तो सेकंड ग्रेड के लिए अवेलेबल था मैं। हम्म। तो हमने दोनों तैयारी शुरू तो कर दी। सेकेंड ग्रेड के लिए 18 साल चाहिए, हाँ उम्र भी नहीं थी 21 वाली। हाँ हम्म। तो उसने बताया था तो मैंने कहा यार। फिर उसकी बात मानी मैंने साथ हमने कोर्स लिया दोनों ने। अच्छा, हाँ वो भी लग गए? वो लगा नहीं वो अभी इस बार लग जाएगा शायद। अच्छा, इस भर्ती में रह गया। हाँ अच्छा। वो भर्ती आई तो मैंने सोचा कैसे होगा यार। उसने कहा हो जाएगा तू कर हम्म। अपन दोनों साथ में करेंगे। हम्म। फिर तैयारी शुरू कर दी। जिन्होंने गाइड किया वो तो रह गए इस भर्ती में, हाँ और जिनको गाइड किया वो आगे आगे। और दुख तो होता है दोस्त था। वही था। ये खुशी भी हुई कि अपना सिलेक्शन हो गया और उसके साथ दुख भी हुआ कि यार हाँ उसका रह गया जो मेरा साथी हाँ था। तैयारी हमने शुरू कर दी थी। फिर 2000 दिसंबर तक वो आया था भर्ती। कोर्स कहाँ से लिया था आपने, ऑनलाइन का और बोला? उत्कर्ष से लिया था अच्छा। हमने मतलब। साइंस का था साइंस का 2 पेपर होते हैं तो जीके का तो हमने ले लिया था दोनों ने मिला के। हम्म। और साइंस का एक दोस्त के पास था उसने पढ़ाई करके छोड़ दी थी मतलब वो कॉलेज चला गया था तो उसका कोर्स हमने ले लिया काम में। अच्छा, दोनों ही साइंस से थे आप? हाँ दोनों साइंस से मतलब कॉलेज वो साथ ही था। हम्म। कॉलेज में साथ पढ़ता था। बीएड में मिले? हाँ 20 और बीएड के साथी कमाल के होते हैं, अपने भी साथी भाई जो भी है वर्तमान में जो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं लाइफ में। वही है। तो दिसंबर 2024 दिसंबर शायद भर्ती आई थी भाई। इतने पदों की भर्ती है तो बहुत कम पद थे 260 पद थे नॉन टीएसपी के। तो मैं सोचा कि अब उस टाइम बहुत डिप्रेशन हो गया। अब इसमें 260 में क्या होगा अपना कुछ नहीं होगा।
मैंने सोचा मैंने अर्जुन को मेरे दोस्त को बताया कि यार तू तो 80 कैटेगरी से, तो उसने मैंने कहा यार तेरा हो जाएगा, मैं क्या करूँगा। उसने कहा भर्ती पद मत देख, जो तू तेरा कट ऑफ देख, कट ऑफ पार करने की कोशिश कर। क्योंकि पद मायने नहीं रखते, पेपर जब आरपीसी बनाती है ना हाँ तो पद धरे के धरे रह जाती है। ये तो 2-4 साल में देख ही लिए। हम तो मेरे जीवन की पहली तैयारी थी, कुछ नहीं कर रहा था, मैंने पढ़ जीके वीके कुछ नहीं कर रहा था। कंपटीशन का देखे तो पहला पेपर था, हाँ पहला एक पेपर था। जॉब के लिए। हाँ पहला पेपर था, तब उसने थोड़ा कहा क्या कहो कर लेंगे, दोनों साथ में करेंगे, वो जो करेंगे। तो तैयारी शुरू करती, फिर मन बना के। ऑफलाइन कभी कोचिंग नहीं की? ऑफलाइन नहीं, सेल्फ स्टडी। टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की? टेस्ट सीरीज नहीं की ऐसे एक भी टेस्ट नहीं दिया ऑनलाइन भी? टेस्ट मतलब जो ऐसे आते थे टेलीग्राम पे, वो कभी निकाल के दे दिए, ऐसे नहीं दिया मतलब। ऐसे को ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया कभी हाँ टेस्ट सीरीज? हाँ ये भी बढ़िया। और आज से नोट्स बनाए थे कभी? हाँ नोट्स तो वो क्लास ली थी, वो सारे नोट्स ही बनाए हमने। शॉर्ट नोट्स बनाए थे? शॉर्ट हाँ साथ में वो पी आई को देख लेते, उसमें ऐड कर लेते। अच्छा नोट्स बनाए थे। हाँ नोट्स। अब सिलेबस पे आते हैं। हाँ ज़्यादा उधर की बात नहीं करते क्योंकि जो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो हाँ। जाएगा। तो भाई अर्जुन को भी शुभकामनाएं अग्रिम, वो जल्द से जल्द लगे। और उनका मैं इसमें वीडियो जरूर लाऊंगा यदि पॉसिबल हुआ तो, तब तक। हाँ तो साइंस में तीन सब्जेक्ट होते हैं मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो बायो वालों की क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो स्ट्रॉन्ग होती है कि नहीं बायो और बायो और केमिस्ट्री स्ट्रांग होती है, फिजिक्स थोड़ी नॉर्मल हाँ होती है। फिजिक्स थोड़ी वो न्यूमेरिकल होती है, तो वो बायो वाले मैथमेटिक टाइप की होती है। मैथमेटिक, हाँ वो बायो वाले का सर दर्द दिया भाई। हाँ और लेवल भी बढ़िया बनाते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स का कुछ तो क्वेश्चन वो फर्स्ट ग्रेड वाले आते हैं, वो सेम सिलेबस है वैसा। वो ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है, तो उसमें से आते हैं। अब इसमें कौन सा लेवल ज़्यादा पूछते हैं, ग्रेजुएशन वाला या 12वीं तक का लेवल? जैसे मैथ में ग्रेजुएशन वाला ज़्यादा पूछने लगे। अब उनका फिक्स नहीं है, कभी वो क्वेश्चन ज़्यादा डालती है, कभी ये क्वेश्चन ज़्यादा डालती है। अब की बार उसमें ग्रेजुएशन वाला ज़्यादा था। जब जब पेपर का लेवल बढ़ाएंगे ना तो ग्रेजुएशन वाला बढ़ाएंगे। और इस बार जितने पेपर हुए, इस बार सबसे डिफिकल्ट था पेपर, जो मैंने दिया था पेपर वो सबसे डिफिकल्ट था। आपने तो एक ही दिया, आपको डिफिकल्टी लगेगा। और नहीं आरपीसी का दिया शुरू में। जितने भी जो पहले 2022 के जो रहे हैं अभ्यर्थी, वो भी कह रहे हैं कि ये डिफिकल्ट है। अच्छा, अब आने वाला पेपर है, महीने बर्बाद है। अब वो भी उसका डिफिकल्टी होगा, इससे तो सरल होने से रहा। उसका लेवल पता नहीं अब क्या हो, आरपीसी जाने। तो 3 पार्ट हो गए। जैसे मैं आपने कहा फिजिक्स थोड़ा हार्ड होता है, तो पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए? पेपर तो देखो भाई, जो अपने को आसान लगे वो उससे शुरू करो, जो जो अपने मतलब इसमें अपनी पकड़ है उसको पहले इसमें ये 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 में से किसके कितने कितने आते हैं ये तो फिक्स है? 150 में से देखो 40 केमिस्ट्री का आता है, 40 फिजिक्स का आता है, और 20 टीचिंग मेथड का है साइंस के, और बाकी जो होते हैं बायो का आते हैं। अच्छा 40 40 80 80। और बायो को ज़्यादा आता है क्वेश्चन? हाँ बायो को ज़्यादा, क्योंकि मेन सब्जेक्ट बायो है, बायो वालों के लिए। अच्छा, उसमें से तो फिर आपका कौन सा मजबूत था? मेरा तो केमिस्ट्री था, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स में देखो तैयारी करते हैं बच्चे, सारा पढ़ते हैं, मैं तो सारा मत पढ़ो। आप 10 क्वेश्चन अगर कर पाते हो तो सिलेक्शन ले लोगे फिजिक्स में। तो 10 क्वेश्चन का पकड़ के रखो आप, कि जो मतलब 15 यूनिट शायद। बायो के जो भी यूनिट है हाँ उसको फिर कैसे मैनेज किया आपने? बायो का मैंने, हमारे टीचर है उत्कर्ष, पहले उत्कर्ष में पढ़ाते थे, ये नाटा सर। अच्छा, बायोलॉजी के वो सब जानते हैं, साइंस वाले, नाटा सर बढ़िया पढ़ाते हैं, तो उनके नोट्स बनाए थे मैंने, वो पढ़े थे, उनसे वो हो गया मेरा। उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा बायो में? बायो नहीं, क्वेश्चन सॉल्व किए थे नीट वगैरह के, ये मतलब इनका सिलेबस 11-12 का सेम ही होता है, एनसीईआरटी लेवल, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व किए थे और वो नोट्स पढ़े थे ओनली। हाँ। कोई बुक नहीं पढ़ी इसके अलावा? नहीं बुक नहीं पढ़ी। और बायो के लिए इनको क्या कहना चाहोगे आप अंतिम समय में, 1 महीने के लिए? बायो तो स्ट्रॉन्ग होता है सबका, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। बायो तो स्ट्रॉन्ग होता है। आप केमिस्ट्री में लगभग सिंपल आते हैं सवाल। नए भी ऐड किए कि सिलेबस चेंज किया है? सिलेबस 1-2 यूनिट करिए साइंस में, तो बाकी उसमें किए जीके में। जीके वाला कोई दिक्कत नहीं, साइंस वाला ही बताना है। साइंस में तो अभी है वो
साइंटिस्टों को ये है, भारतीय वैज्ञानिकों के नाम। अच्छा, व्यक्तित्व वगैरह जुड़ा है हाँ, कुछ है ना? उनका जुड़ा है। उनका सिंपल पूछेंगे क्वेश्चन, उनका थोड़ा देख लेना, कहीं भी नोट्स मिले वो देख लेना। एक दो है फेमस, उनका देख लेना। और मेरिट कितनी क्या जाती है? आपकी कितनी गई थी? दोनों में पास है उनको ले लिया या ऐसे ऊपर मेरिट भी गई? मेरिट देखो, 80 ST में तो कोई दिक्कत नहीं, सीटें खाली गई अब की बार। हम्म, उनका तो 35% है, हो गया। बाकी ओबीसी जनरल वाला का? ओबीसी की गई थी 200, अब की बार 240, और जनरल की 247 गई थी। कुछ खास भी नहीं गई है? खास नहीं, साइंस में तो लगभग इतनी जाती है। अच्छा, साइंस में अब की बार ज़्यादा गई ऐसे समझ लो। पोस्ट कम थी ना? हाँ, साइंस में पेपर थोड़ा डिफिकल्ट, समय पूरा नहीं हुआ था, फिजिक्स वगैरह, न्यूमेरिकल वगैरह। अच्छा, इसमें भी मैथ की तरह टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है हाँ, क्या? टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इसमें। क्या क्या रहता है? जैसे बायो आपने कहा कि सीधा वो कर लिया, इसमें हाँ। कोई मिलान वगैरह ज़्यादा नहीं है? हाँ, और बायो तो जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा तो। हो जाता है। और केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में ज़्यादा न्यूमेरिकल थोड़े बहुत आते हैं, पर केमिस्ट्री केमिस्ट्री को कैसे पढ़े? अब थोड़ा आपको बताना ही होगा, केमिस्ट्री कैसे पढ़े? केमिस्ट्री नोट्स वगैरह बनाए थे क्या आपने? कैसे मैंने किया? नोट्स बनाए थे, नोट्स से पढ़ा था। और बाकी जो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के पीआर किया, उस पर देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। हम्म, वैसे क्वेश्चन, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, लगभग वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक तो। सही। हाँ, और फिजिक्स में देखो तो फिजिक्स में 10 यूनिट, पहले वाली 11 12 वाली तो एकदम सिंपल होती है। वो अगर आपने 11 12 सही से पढ़ रखा है तो आपको कर लोगे आसानी से। मतलब आरपीसी अब जो मूल सामग्री उससे ज़्यादा क्वेश्चन उठा रही है। हाँ, मूल सामग्री 11वीं 12वीं वाला हो गए। 11 टू NCERT लेवल हो गया, और बाकी ग्रेजुएशन लेवल भी पूछ रहे हैं। एनसीईआरटी के लिए कोई बुक वगैरह पढ़ी थी? NCERT तो मैंने नहीं, वो NCERT पढ़ी थी, बुक तो नहीं पढ़ी थी। उनके क्वेश्चन निकाले थे जितने भी NCERT, मतलब नीट के जो, वो NCERT बैच होती है नीट के क्वेश्चन, तो वो और निकाले थे। केमिस्ट्री पढ़ी किस सर से थी? केमिस्ट्री उत्कर्ष से थे, अब सर का तो नाम नहीं याद रहा। ये बढ़िया है यार। इतना ऐसे पढ़ाई पे ध्यान नहीं आता। एक नाटा सर थे, उनका नाम थोड़ा। अच्छा, और अब आता है फिजिक्स पे, हाँ। जो एक बजर की तरह है। हाँ, उसको कैसे करें? मेन सवाल यही है मुझे लग रहा है साइंस में। फिजिक्स पे या करनी जरूरी नहीं, स्किप भी कर सकते हैं? स्किप कर सकते हैं। कैसे आपने की थी? तो मेरे पहले पेपर था, मेरे को ध्यान नहीं था। अगर ध्यान होता मैं स्किप कर देता, मैंने बहुत टाइम खराब किया इसमें। फिर भी लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दुख हो रहा है, क्यों पढ़ी। मतलब फिजिक्स के क्वेश्चन कितने आते हैं? फिजिक्स में क्वेश्चन 40 के आसपास आते हैं। और 40 में से आपके कितने हुए? मैंने 10 क्वेश्चन किए, उसमें से 7 8 शायद सही हुए मेरे। तो मैंने पढ़ी। एक्यूरेसी ठीक है आपकी, ये तो मैंने देख ली। हाँ, एक्यूरेसी ठीक क्योंकि है। 10 अटेंड करना, उसमें से 8 बचना बहुत बड़ी बात। हाँ, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, मतलब जो लग रहा है तो। वही की। हाँ, तो अब उसमें किस फिजिक्स में ये गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह। उसमें कम टाइम होता है तो जल्दी जल्दी ये गलत होने का चांस बहुत रहता है, तो इसलिए फिजिक्स को अब कुछ यूनिट आसान एकदम कर उसको सकते हैं। कर लो। हाँ, उनको कर लो, पकड़ लो। बाकी आप ये कहना चाह रहे हो कि यदि आपसे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कोई हाँ, टॉपिक फिजिक्स का, हाँ, तो आप उसको अवॉइड कर हाँ, सकते हो। उस पर ज़्यादा टाइम मत खर्च करो। और बायो में भी कुछ छोड़ने लायक है? बायो में तो नहीं, बायो में छोड़ने लायक नहीं है। केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में अगर किसी की न्यूमेरिकल और ये कमज़ोर है तो एक दो यूनिट है ज़्यादा, वो आती है, उसको स्किप तो मतलब पढ़ लेना, ऊपर ऊपर से हो तो सही है। आसान क्यों, कभी आसान आ जाता है, कभी हार्ड आ जाता है, तो आसान है मतलब तो। खुद पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा टॉपिक छोड़ रहे हो या कौन सा ना। हाँ, ये होता है वो और अब क्या कहना चाहोगे? 1 महीने बचा है और एक जिसकी महीने भी कम है, तो एक आपने मतलब पेपर पास किया है। हाँ। आप ये खुद अभी सोच रहे हो, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में हो जाता ना, खुद सोचता है यार मेरा हो गया, अब मैं क्या बताऊँ। पर बताने के लिए होता है, क्योंकि जो किया है वो मतलब आपने जो सोचा है वैसा ही हो गया। हाँ, अब सोचा तो मैंने, पर बेरोजगारी में बहुत। अरे यार, आप बेरोजगार नहीं रहे हो। अब तो मैं भी आप ही की तरह ना, लोगों को कहता हूँ ना कि बेरोजगारी बहुत, पर वो मुझे मत डांटते नहीं, सच कि आपने बताऊं, कहाँ देखी बेरोजगारी, फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया। हाँ वो सही है, पर
और और आज बीएड करना एक बेरोजगारी की तरह ही है। बीएड हाँ। तब तक करते हैं क्योंकि हम लोग डिफेंस में आप 12वीं के साथ ही सिलेक्शन हो जाता है, हाँ, मतलब जो भी बीएड वालों कहते हैं ये तो ऐसे बीएड करते घूमेंगे। तब तक यार बेरोजगार तो वो बन ही जाता है। हाँ, यदि वो नहीं लगता उसको बेरोजगार भत्ता मिलता है तो बेरोजगार तो है ही वो। बेरोजगार तो बहुत है बीएड में, पर जो तैयारी करते हैं उनका हो जाता है। अब इनको लास्ट विशेष में क्या कहना चाहोगे? लास्ट में अब जो मैं तो कह रहा हूँ, जो नोट्स अब नए कुछ मत पढ़ो, जो आपने पढ़ा है नोट्स पहले उनको एक रिवाइज करो, और देखो तो फुल टेस्ट दे दो। हम्म, उनके जो फुल टेस्ट दे दो, उनके पास आसपास के क्वेश्चन तो देख लो इम्पोर्टेंट, उनका आसपास का पढ़ लो। मतलब आप ये मेरे कहना चाह रहे हो कि नया मैटर मत पढ़ो, हाँ नया मैट जो पढ़ा है उसको बार बार पढ़ो, हाँ और जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको अच्छे से करो। हाँ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, और जो भी नीट वगैरह में आ रखे हैं, जो आपका सिलेबस लग रहा है। हाँ और यदि कुछ आपने मूल मैटर पढ़ा है, जैसे 11वीं 12वीं का किताबें वगैरह, तो वो भी एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि आरपी से भी वहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो हाँ रहा है। वहाँ से अब कुछ तो एकदम एनसीईआरटी की लाइन ही आती है बायो में, तो सेम टू सेम। और बहुत अच्छा बताया, एक यात्रा भी एक मतलब जानने लायक मिली, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यार। और अंतिम में आगे और क्या विचार है करने का? आगे अभी देखते हैं कुछ। अभी सोचा नहीं, उस खुशी से बाहर नहीं निकली हो हाँ, ना? पर ऐसे मैं करना चाहता हूँ कुछ, पर अभी सोचा नहीं क्या करूँगा। व्यक्ति क्या है, थोड़ा सिक्योर हो जाता है ना, थोड़ा हाँ कंफर्ट हो जाता है कि हाँ अब यार अच्छा है, थोड़ा बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं, कुछ करते हैं। वैसे भी एंजॉय करने की उम्र है तो कीजिए, और ज़्यादा प्रोफेशन में मत घुसिए, लाइफ है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। और यहाँ आए उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। अंत में यही कहना चाहूँगा, वाह सा वाह चैन जी। कुछ तो मैंने आपको बताता हूँ, मैं इनको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने इनके वो पॉडकास्ट वगैरह देखे, जब ऐसे डिप्रेशन होता था तो इनके जो पॉडकास्ट है, वो जो अभ्यर्थी है उनके देखता था, ये तैयारी थोड़ा मन ऐसे हो जाता अच्छा, था। आप पहले से देख चुके हैं मेरे वीडियो? हाँ। मैं आपके वीडियो देख चुका हूँ। अगर अच्छा। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आप अभ्यर्थी हो, ये एस्पिरेंट हो, तो फालतू चीज़ें मत देखो, थोड़ा बहुत इधर उधर ये देखो, आप अभ्यर्थी की तैयारी अच्छी करो। इनका इनका अरे यार, आप चैनल देख लो थोड़ा। अरे यार बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपने यार बहुत अच्छा कहा। हम्म, मैं तो सोच रहा हूँ यार क्या क्या कंटेंट बना रहा हूँ, अब मुझे मोटिवेट मिला है वास्तव में। बहुत सही कंटेंट बना रहे हो आप, जो आपने भी बोला, हाँ और जो मेरे दोस्त लगे राजा राम तेतरवाल, अभी आरपीएस से, हाँ इसी में ऑल राजस्थान 60वीं रैंक है यार इसमें, उन्होंने भी मुझे बोला कि यार मैं भी आपकी वीडियो देखता था। हाँ, तो तो यार दिल को सुकून मिलता है रियल में। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद चैन जी। जी, तो ये वीडियो यहीं समापन करते हैं। और मुझे लग रहा है कि आने वाले अगले टाइम में सेकंड ग्रेड वगैरह भर्ती आएगी, उससे पहले अपने एक अच्छे से वीडियो और बनाएंगे। जी जरूर बनाएंगे। और इनको भी पहले वीडियो का शौक था, तो मैं इनको सपोर्ट करता हूँ और मोटिव करता हूँ कि आपको यदि शौक है तो कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ अब सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है, सपने हैं उसको जीजिए। जी ओके, ओके, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।